हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। देखिए, आज जिस टॉपिक पर हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं, अर्थात जिस टॉपिक का अध्ययन करने जा रहे हैं, उसका शीर्षक स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है। पर्वत निर्माणक घटनाएं, अर्थात माउंटेन बिल्डिंग इंसिडेंट या भूगर्भिक हलचलें एवं पर्वत ओरोजेनेसिस एंड माउंटेन। यह टॉपिक हर प्रतियोगी परीक्षा के दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। अब देखें, इस संदर्भ में जब हम चर्चा करते हैं तो यहाँ दो शब्द हैं, पर्वत निर्माण घटनाएं तो हैं, दूसरी जो हेडिंग ली गई है भूगर्भिक हलचलें एवं पर्वत निर्माण। वास्तव में पृथ्वी की उत्पत्ति से लेकर वर्तमान तक जो पृथ्वी की पटल में परिवर्तनशीलता देखी गई है, इसका अध्ययन भूगर्भिक हलचलों के आधार पर किया जाता है। और जो प्रतिफल हमारे सामने आया, उससे विभिन्न प्रकार के स्थल रूपों का निर्माण एवं विकास हुआ, चाहे वो प्रथम श्रेणी के उच्चावच हों, द्वितीय श्रेणी के उच्चावच हों, तृतीय श्रेणी के उच्चावच हों। और ये उच्चावच ही हमारे मानव विकास के हर प्रवृत्ति को निर्धारित करते हैं। भूगर्भ वैज्ञानिकों ने पृथ्वी के उत्पत्ति से लेकर अर्थात 4.6 अरब वर्ष से लेकर वर्तमान तक का जो काल है, भूगर्भिक इतिहास के अंतर्गत अलग अलग श्रेणियों में विभाजित किया। ईरा से लेकर महाकल्प, महाकल्प, कल्प और पीरियड वगैरह में डिवाइड किया। लेकिन इस दौरान इन्होंने 4 हलचलों को डिमार्क किया और हलचलों का संबंध पर्वत निर्माण से है। क्या है? 4 हलचलों का जो संबंध है पर्वत निर्माण से, उन्हीं के प्रमाण के आधार पर इनको समझाने की कोशिश की। तो वास्तव में जो पर्वत निर्माण प्रक्रियाएं हैं या भूगर्भिक हलचलें कौन कौन सी, कब, किस युग में या किस समय संपादित हुई, भूवैज्ञानिकों ने इनको 4 श्रेणी में बांट दिया। जो पहली भूगर्भिक हलचल हुई और उस हलचल के दौरान जो पर्वत निर्माण की प्रक्रिया हुई, उसको नाम दिया गया प्री कैम्ब्रियन हलचल। दूसरी जो हुई कैलिडोनियन हलचल हुई या कैलिडोनियन पर्वत निर्माण प्रक्रिया। तीसरी हर्सिनियन हलचल हुई या हर्सिनियन पर्वत निर्माण प्रक्रिया। और चौथी जो अंतिम है वह अल्पाइन हलचल या अल्पाइन पर्वत निर्माण प्रक्रिया। अल्पाइन हलचल नवीन है, जिसका परिणाम रॉकी एंडीज, यहाँ तक कि हिमालय जैसे पर्वत हैं। लेकिन जब हम प्रतियोगी परीक्षाओं को देखते हैं, प्रतियोगी परीक्षा के साथ साथ अपने नॉलेज को भी जब विस्तारित करते हैं, तो इनका विस्तृत हम अध्ययन करते हैं। तो विस्तृत अध्ययन करने के लिए हम 4 हलचलों की बात करेंगे। कई बार पूछा गया कितनी हलचलें संपादित हुई अभी तक, कितनी ओरोजेनेटिक प्रक्रिया संपादित हुई, तो 4, प्री कैम्ब्रियन, कैलिडोनियन, हर्सिनियन तथा अल्पाइन हलचल। इन हलचलों के दौरान अनेक प्रकार की स्थल रूप यानी स्थल निर्माण की प्रक्रियाएं संपादित हुई, लेकिन प्रमाण के रूप में पर्वत को क्या माना गया? प्रमुख आधार माना गया, इसलिए कह दिया गया पर्वत निर्माण प्रक्रियाएं। तो विश्व में जितने भी पर्वत निर्मित हुए हैं, प्रकार तो अनेक प्रकार के हैं। वलित पर्वत हैं, ज्वालामुखी पर्वत हैं, इसके साथ साथ ब्लॉक पर्वत हैं, और वही पर्वत परिवर्तित होकर यानी काल क्रम में क्या हो, अपने स्वरूप को खो लिए तो अवशिष्ट पर्वत बन गए। क्या बन गए? रेजिडुअल माउंटेन बन गए। तो अनेक प्रकार के पर्वत हैं, लेकिन जो मौलिक पर्वत निर्माण प्रक्रियाएं हुई, घटनाएं हुई, तो वो तीव्र भूगर्भिक हलचलों के कारण हुई। एंडोजेनेटिक फोर्स के प्रभाव के कारण, अंतर्जात बलों के प्रभाव के कारण क्या हुई? तीव्र हलचलें हुई। जब तीव्र हलचलें हुई तो उसके परिणाम स्वरूप इन पर्वतों का निर्माण हुआ। ये किसका मानना है? भूवैज्ञानिकों का। तो भूवैज्ञानिकों के अनुसार भूगर्भिक इतिहास के दौरान 4 हलचलें संपादित हुई, अर्थात 4 पर्वत निर्माण प्रक्रियाएं संपादित हुई। सबसे पहले प्री कैम्ब्रियन हलचल। प्री कैम्ब्रियन कल्प में क्या हुई? महाकल्प में प्री कैम्ब्रियन ओरोजेनेसिस हुई। इसके साथ साथ क्या हुआ? जैसे जैसे आगे बढ़ते चले गए, कालांतर में आते आते कैलिडोनियन हलचल हुई, उसके उपरांत हर्सिनियन हलचल हुई, उसके उपरांत अल्पाइन हलचल हुई। अब सवाल है कि किस हलचल के दौरान कौन से पर्वत निर्मित हुए। तो जब बात हम करते हैं, सबसे पहले हम किसकी बात करते हैं? प्री कैम्ब्रियन हलचल। तो प्री कैम्ब्रियन हलचल के दौरान भूवैज्ञानिकों ने बताया कि जो उत्तरी अमेरिका है, उत्तरी अमेरिका की जो महान झीलें हैं, उत्तरी अमेरिका की जो महान झीलें हैं, उनके चारों तरफ 3 पर्वतों का निर्माण हुआ, अल्गोमन, किलार्नियन और लॉरेसिया। लॉरेसिया आज भी पठार के रूप में है। इसके कुछ समय के बाद, यानी कई करोड़ वर्ष बाद, कैलिडोनियन हलचल की शुरुआत होती है, जो काफ़ी खतरनाक हलचल थी। वही भूवैज्ञानिकों का यह भी मानना है कि कैलिडोनियन हलचल के कारण ही पैंजिया का विखंडन हुआ, जो वैज्ञानिक प्रमाण है। बाकी वेगनर साहब ने जो दिया वो दूसरा था, इसी आधार पर उनकी आलोचना भी की गई। कैलिडोनियन हलचल, तो कैलिडोनियन हलचल के कुछ समय के बाद हर्सिनियन हलचल होती है,
अनेक प्रकार के पर्वत बनते हैं और जो वैज्ञानिकों ने ये देखा कि जो पर्वत उस समय बने उसी के नाम पर नामकरण कर दिया गया। जैसे कैलिडोनियन का नामकरण किया गया, कैलिडोनिया पर्वत के आधार पर, हार्ज पर्वत के नाम पर हर्सिनियन हलचल, और अल्पाइन हलचल हिम युग का जब शुरुआत हुई तो उसको नाम दे दिया गया अल्पाइन हलचल। तो इन हलचलों को हमें देखना। अब इसको देखो हम कैटेगराइज कर देते हैं आपकी सुविधा के लिए और बहुत अच्छी तरह से। जो ये पर्वत निर्माण प्रक्रिया हुई तो 4 पर्वत निर्माण प्रक्रिया आप याद रखेंगे या 4 हलचल, प्री कैम्ब्रियन हलचल या प्री कैम्ब्रियन पर्वत निर्माण प्रक्रिया। नंबर 2 है कैलिडोनियन हलचल या कैलिडोनियन पर्वत निर्माण प्रक्रिया। नंबर 3 है हर्सिनियन या हर्सिनियन हलचल या हर्सिनियन पर्वत निर्माण प्रक्रिया। और चौथी और अंतिम है अल्पाइन हलचल या अल्पाइन पर्वत निर्माण प्रक्रिया। तो इनको हमने क्या किया, आपकी सुविधा के लिए ऐसे दिखा दिया। देखिए अब यहां पर हमने क्या किया, थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूं। पर्वत निर्माण घटनाएं, माउंटेन बिल्डिंग इंसिडेंट। तो पहले क्या है, हलचलें। तो 4 हलचलें हमारे पास है, प्री कैम्ब्रियन हलचल, कैलिडोनियन हलचल, हर्सिनियन हलचल और अल्पाइन हलचल। ये हलचलें पहले हमने ले लिया ओरोजेनेसिस। तो ओरोजेनेसिस का कई बार कई प्रतियोगी परीक्षाओं में क्रम पूछा गया कि कौन सी हलचल सबसे पहले हुई। तो पहली क्या हो गई आपकी प्री कैम्ब्रियन हलचल, इसके बाद कैलिडोनियन हलचल, जैसा कि आप देख रहे हैं, हर्सिनियन हलचल और अल्पाइन हलचल। अब इसके दौरान कौन कौन से प्रमुख पर्वत बने, तो देखें यहां पर, जैसा कि शुरू में मैंने बता भी दिया और यहां पर आप देख लोगे। सबसे पहले अगर हम देखने की कोशिश करते हैं यहां पर प्री कैम्ब्रियन हलचल, तो प्री कैम्ब्रियन हलचल के दौरान लॉरेशिया, अल्गोमन और किलार्नियन पर्वत, ये तीनों जो पर्वत हैं, लॉरेशिया, अल्गोमन और किलार्नियन, ये तीनों पर्वत उत्तरी अमेरिका में। इसके बाद यूरोप में फेनो स्कैंडिनेविया और उत्तरी पश्चिमी उच्च भूमि, स्कॉटलैंड की उत्तरी पश्चिमी उच्च भूमि। इसके बाद एंजेलिसी तथा अरावली। इसी समय भारत की अरावली का निर्माण हुआ। ध्यान रखेंगे अरावली किस हलचल का परिणाम है, खूब प्रश्न पूछा गया। अरावली किस हलचल का परिणाम है, अरावली अपनी पर्वतमाला किस हलचल का परिणाम है, प्री कैम्ब्रियन। इसलिए विश्व की प्राचीनतम पर्वतों में से एक मानी जाती है अपनी अरावली पर्वत श्रृंखला, जो आज अवशिष्ट पर्वत के रूप में है। अब यहां पर जब बात करते हैं तो इनको, जैसे उत्तरी अमेरिका की पर्वत की अगर हम बात करते हैं, देखो तो उत्तरी अमेरिका का जो पर्वत है, जो उत्तरी अमेरिका की हम बात करते हैं, थोड़ा सा बड़ा कर दे तो प्री कैम्ब्रियन हलचल के दौरान ये जो आप देख रहे हो 5 महान झीलें, सुपीरियर, ह्यूरन, मिशिगन, ईरी, अंटोरियो, इनके चारों तरफ 3 पर्वतों का निर्माण हुआ। यहाँ लॉरेशिया, अल्गोमन और किलार्नियन। कौन कौन से पर्वत बने, लॉरेशिया बना, लॉरेशियन पर्वत, लॉरेशियन पर्वत, अल्गोमन पर्वत, अल्गोमन पर्वत और किलार्नियन पर्वत। कौन सा पर्वत, किलार्नियन पर्वत। ये महान झीलों के चारों तरफ बने। अब महान झीलें तो हिमयुग में आई, हिमानीकरण की प्रक्रिया जो ग्लेशिएशन हुआ, तो ये 4 पर्वत। अब इसमें से अल्गोमन और किलार्नियन पूर्णतः समाप्त हो चुके हैं। ध्यान रखें, डिन्यूडेशन प्रक्रिया के कारण, आच्छादन प्रक्रिया के कारण अल्गोमन और किलार्नियन पूर्णतः समाप्त हो चुके हैं, लेकिन लॉरेशिया आज भी पठार के रूप में है। जब आप मैप देखेंगे तो यहाँ कनाडा, जो कनाडियन शील्ड का उत्तरी पूर्वी भाग है, पूर्वी भाग, तो यहाँ पर लॉरेशिया पर्वत दिखेगा। तो लॉरेशिया पर्वत आज पठार के रूप में है। इसके साथ साथ अगर इधर हम आते हैं यूरोप में, जो भूवैज्ञानिकों ने बताया, क्या बताया कि यहाँ पर स्कॉटलैंड की उत्तरी पश्चिमी उच्च भूमि, यहाँ पर अगर बात करते हैं। इसके बाद एंजेलिस पर्वत और फेनो स्कैंडियन पर्वत, स्कैंडिनेविया पर्वत का निर्माण हुआ। और इसी दौरान, इसी प्रक्रिया के दौरान अपनी अरावली, भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला अरावली का निर्माण हुआ। किसका हुआ, अरावली का। किसका निर्माण हुआ, अरावली का। तो अरावली के साथ साथ फेनो स्कैंडिनेविया, स्कॉटलैंड की उत्तरी पश्चिमी उच्च भूमि, इसके साथ साथ उत्तरी अमेरिका में महान झीलों के चारों तरफ लॉरेशिया, किलार्नियन एंड अल्गोमन पर्वतों का निर्माण हुआ। क्लियर। तो इस तरह से इसको आप क्या करेंगे, देख लेंगे। इसके साथ साथ ये बता दिया गया, तो प्री कैम्ब्रियन युग के जो पर्वत हैं या प्री कैम्ब्रियन हलचल के पर्वत है, लॉरेशियन है, अल्गोमन है, किलार्नियन है। आपको दिख रहा है ये उत्तरी अमेरिका में है। कहाँ है, वर्तमान कहाँ थे, हैं भी और थे भी, ये हैं और ये थे।
आज लॉरेशिया पठार के रूप में है अवशिष्ट में, लेकिन किलार्नियन और ओलगोमन समाप्त हो चुके, फेनो स्कैंडिनेविया लगभग समाप्त हो चुका है, उत्तरी स्कॉटलैंड की उत्तरी पश्चिमी उच्च भूमि और एंजलिस भी लगभग समाप्त हो चुके हैं और अपनी अरावली भी अवशिष्ट अवस्था में है। तो ये है प्री कैम्ब्रियन हलचल। और प्री कैम्ब्रियन हलचल के दौरान जो प्री कैम्ब्रियन पर्वतों की सूचना थी भूवैज्ञानिकों के, ये दिमाग में रखेंगे। और ये हलचल कब हुई? प्री कैम्ब्रियन ईरा में, प्री कैम्ब्रियन महाकल्प में। और यह भूगर्भिक इतिहास की प्रथम हलचल है, प्रथम पर्वत निर्माण प्रक्रिया है, आप याद रखेंगे। क्लियर? इसके बाद दूसरी हलचल की जब हम बात करते हैं, कैलिडोनियन हलचल। क्या हो गया? कैलिडोनियन हलचल। और कैलिडोनियन हलचल को नाम क्या दिया गया? जो पर्वत निर्मित हुए कैलिडोनियन पर्वत, इसका नाम रखा गया स्कॉटलैंड के कैलिडोनिया पर्वत के आधार पर। कैम्ब्रियन हलचल जो है पैलियोजोइक महाकल्प के सिल्यूरियन और डियोनियन कल्प में, ध्यान रखेंगे, पैलियोजोइक महाकल्प के सिल्यूरियन और डियोनियन महाकल्प तक ये बड़ी, कहने का मतलब कि स्ट्रांग अवस्था में चलती रहेगी, मैंने पूर्ण रूप से ये क्या थी? प्रभावशाली थी। और कैलिडोनियन हलचल पर्वत निर्माण या जो कहा जाए कि सबसे शक्तिशाली हलचल मानी जाती है। और इसका नामकरण किसके आधार पर किया गया? स्कॉटलैंड के कैलिडोनिया पर्वत। इस दौरान जो अनेक पर्वत बने जो अवशिष्ट अवस्था में है, स्कॉटलैंड के पर्वत, ये क्या दिखा गया? स्कॉटलैंड के पर्वत, जिसमें कैलिडोनिया पर्वत भी था। क्या था? स्कॉटलैंड के पर्वत, आयरलैंड के पर्वत, स्कैंडिनेविया पर्वत, ब्राजील की उच्च भूमि, और भारत में महादेव एवं सतपुड़ा। महादेव और सतपुड़ा कब बने? कैलिडोनियन हलचल के दौरान, पैलियोजोइक महाकल्प में, बेसिकली सिल्यूरियन डियोनियन कल्प तक, कार्बोनिफेरस कल्प तक मान सकते हैं, इस हलचल का प्रभाव रहा। और कैलिडोनियन हलचल को सबसे शक्तिशाली हलचल माना जाता है। इसके साथ इस हलचल के बाद कुछ समय तक क्या थी? शांति बनी रही। लेकिन फिर तीसरी पर्वत निर्माण प्रक्रिया हर्सिनियन हलचल के माध्यम से शुरू होती है। और हर्सिनियन हलचल जो है परमो कार्बोनिफेरस कल्प, यानी कार्बोनिफेरस और पर्मियन कल्प, जो कि पैलियोजोइक महाकल्प के क्या है? कल्प है। उस समय तक ये क्या हुई? आरंभ हुई और अनेक पर्वतों का निर्माण हुआ। इसका नामकरण किया गया जर्मनी के हार्ज पर्वत के आधार पर। किसके नाम पर? जर्मनी के हार्ज पर्वत के आधार पर। आज भी हार्ज पर्वत ब्लॉक पर्वत के रूप में कहाँ पर है? जर्मनी में है। और इस हलचल के दौरान जो हर्सिनियन हलचल है, इसके दौरान क्या हुआ? हार्ज पर्वत जर्मनी में, अपलेशियन पर्वत कहाँ पर बनेगा? नॉर्थ अमेरिका में, यूरोप में, क्या हुआ? हार्ज का निर्माण हुआ जर्मनी में, अपलेशियन का निर्माण हुआ क्या? नॉर्थ अमेरिका में। और यूरोप में स्वेस नामक वैज्ञानिक ने क्या किया? विद्वान ने, जो हर्सिनियन पर्वत है उनको दो श्रेणी में बांटा गया। यह भी क्वेश्चन खूब पूछा गया। और दो श्रेणी में बांट दिया किसने? एडवर्ड स्वेस ने। आर्मोरिकन पर्वत, क्या नाम दिया? आर्मोरिकन पर्वत। और इसके बाद वारिस्कन पर्वत, ध्यान रखेंगे, वारिस्कन पर्वत। तो आर्मोरिकन पर्वत में ब्रिटिश द्वीप समूह के पर्वत हैं और पश्चिमी फ्रांस के पर्वत है, ध्यान रखेंगे। इसके साथ साथ यहां पर अगर हम बात करते हैं आर्मोरिकन में क्या हो गया? आर्मोरिकन में क्या हुआ? ब्रिटिश द्वीप समूह के पर्वत, ध्यान रखेंगे, और दक्षिणी फ्रांस के पर्वत। इसके साथ साथ वारिस्कन जो पर्वत हैं उसमें यूरोप के इन पर्वतों को छोड़कर यूरोप के अनेक पर्वत निर्मित हुए। तो कई बार पूछा गया आर्मोरिकन और वारिस्कन पर्वत जो हैं, हर्सिनियन जो पर्वत निर्माण प्रक्रिया, उसी के दो भाग हैं। और ये भाग यानी डिवीजन किसने प्रस्तुत किया? महान भूगर्भ शास्त्री स्वेस ने, ध्यान रखेंगे। तो ये हो गया क्या? तीसरी हलचल बोले तो हर्सिनियन। और इसके बाद चौथी हलचल आती है अल्पाइन हलचल। जब अल्पाइन हलचल की हम बात करते हैं तो ये अल्पाइन हलचल आज से 6.5 करोड़ वर्ष पूर्व, कब? 6.5 करोड़ वर्ष पूर्व शुरू हुई। और ये आज से लगभग 25 लाख वर्ष पूर्व शिवालिक के निर्माण के साथ समाप्त हो गई। और इस हलचल का परिणाम आज के नवीन वलित पर्वत हैं, जिसमें रॉकी, क्या है? रॉकी नॉर्थ अमेरिका का, दक्षिणी अमेरिका, साउथ अमेरिका का एंडीज, यूरोप का आल्प्स पूर्ण रूप से बना, हिमालय
एटलस इत्यादि पर्वतों का क्या हुआ, निर्माण हुआ। ध्यान रखेंगे। तो ये हलचल, अल्पाइन हलचल कब हो रही है, आज से 6.5 करोड़ वर्ष पूर्व आरंभ हुई और इस हलचल के दौरान आधुनिक नवीन वलित पर्वत इत्यादि का निर्माण हुआ, जिसमें मुख्य रूप से क्या आएगा, एंडीज है, रॉकीज है, एटलस है, आल्प्स है, हिमालय है, ऑस्ट्रेलिया का ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है। तो जितने नवीन वलित पर्वत हैं सब अल्पाइन हलचल का परिणाम है। और इसी हलचल के दौरान जब क्रिटेशियस कल्प से कहाँ तक चली, ये पैलियोसीन तक बताया ना, 6.5 करोड़ वर्ष पूर्व क्रिटेशियस कल्प था और पैलियोसीन तक चली जब शिवालिक का निर्माण हुआ। ठीक, इसी दौरान क्या हुआ, बेसिकली क्रिटेशियस से लेकर इयोसीन तक दरार बन गई अफ्रीका और भारत के मध्य, और वहां से लावा का उत्सर्जन हुआ, तो दक्कन के लावा के पठार का भी निर्माण हुआ। यहाँ ध्यान एक तथ्य को और रखना जो हर्सिनियन में, कि एशिया में, ये तो यूरोप के पर्वत, लेकिन एशिया में जो पर्वत बने किसमें, हर्सिनियन हलचल के दौरान, अल्टाई है, सियान है, नानसान है, गोबी के पर्वत ये चीन वाले हैं, ये गोबी मंगोलिया का पर्वत, और जापान का चुगोकू श्रेणी, इसको भी ध्यान रखेंगे। इस प्रकार से ये 4 हलचलों की हमने बात कर ली आपसे। पर्वत निर्माण प्रक्रिया भी 4 और 4 भूगर्भिक हलचल कौन कौन, प्री कैम्ब्रियन हलचल, कैलिडोनियन हलचल, हर्सिनियन हलचल, अल्पाइन हलचल। ये हलचलें कब कब हुई और इन हलचलों के दौरान, इन ओरिजिनेटिक प्रक्रियाओं के दौरान कौन कौन से प्रमुख पर्वत बने, उसकी जानकारी आपको दे दी गई। और इस टॉपिक से खूब प्रश्न पूछे गए हैं, चाहे वो प्रश्न सिविल सर्विसेज में हो, नेट जेआरएफ में हो, स्कूल कॉलेज लेक्चरर आप देख रहे हो, व्याख्याता देते हो, वहाँ भी प्रश्न पूछे जाते हैं, और सामान्य जीके जीएस की भी परीक्षा आप जो भी देते हैं वहाँ प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो ये क्या रह गई, पर्वत निर्माण, इस पर चर्चा हमने कर लिया, पर्वत निर्माण परिघटनाएं या भूगर्भिक हलचलें, तो इनको अच्छी तरह से कर जाएंगे। इनसे संबंधित जो भी प्रश्न आएंगे, इस टॉपिक से संबंधित जो भी प्रश्न आएंगे, इस विश्लेषण से वो हो जाएंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।